प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 अलजेब्रा क्लास 10। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसके आगे जो है 9 है, तो ये आगे अगर कोई नंबर होता है फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ तो उसको हमें हटाना होता है। तो क्या करना है, इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं 9 से अगर डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से तो 9 हट जाएगा, यहाँ पे 12y/9 हो जाएगा, यहाँ पे 2/9 और ये हुआ 0। ठीक है, ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ और देखो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 4 जा और 3 3 जा, 2/9 ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, नेगेटिव a माइनस बी द होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्या होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो है, आगे 2 लिखना है तो यहाँ पे 4 में से हम 2 एक ले सकते हैं, लाइक 2 2 जा 4 होता है ना, तो 1 2 हम आगे ले लेंगे। ठीक है, और एक टर्म तो y है, तो चलो इसको हम देखते हैं हम कैसे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा y², ये हो जाएगा 2। ठीक है, पहले 2 आना था तो मैंने 2 ले लिया, उसके बाद फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म क्या है, y है, तो मैंने y ले लिया। अब देखो इस 4 में से एक 2 तो इधर है, तो दूसरा वाला 2 मैं इधर ले लेती हूँ और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो 2 2 जा 4, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो तो y है और सेकेंड टर्म 2/3 है। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, दोनों साइड में 2/3 का स्क्वायर को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो प्लस 2/9 है ना, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2/9, और अब मैं यहाँ पे भी प्लस 2/3 कर लेती हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे जाते हैं। अभी ये देखो, ये तो फॉर्मूला में आ गया है a² माइनस 2ab प्लस b², तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, ये 2/9 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। -2 प्लस 4/9 क्या हो जाएगा, 2/9। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर था, तो ये जो स्क्वायर है अभी इधर आ जाएगा, तो y माइनस 2/3, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/9, ये क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये y माइनस 2/3 अपनी जगह पे। अभी हम y को अकेला छोड़ेंगे, 2/3 को उधर लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर को ऑपरेट कर सकते हैं। 2 में कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे होगा 3, और यहाँ पे 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे होगा 3। फिफ्थ क्वेश्चन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग दूसरा साइड में ले जाते हैं, तो ले लेते हैं 2y² प्लस 9y इक्वल टू 0। ये प्लस 10 जो है वहाँ जाएगा तो -10 बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी क्या होता है, इसको मैं वापस से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, 9y इक्वल टू -10। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 को हमें हटाना है ना, मैंने बोला तो जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म के साथ अगर कोई नंबर है तो उसे हटाना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे y² आ जाएगा, यहाँ पे 9/2y और यहाँ पे -10/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। फिर आगे क्या बचता है, y² प्लस 9/2y इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
अब हमें ये देखो यहाँ पे प्लस है तो मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर लगने वाला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 2 चाहिए, तो ये देखो मैंने पहले तो 2 डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म y है वो भी डाल दिया, और फिर 9/2 डाल दिया। लेकिन अभी ये 2 एक्स्ट्रा है तो उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे एक 2 डाल दूँगी। ठीक है, तो मतलब अभी देखो अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकेंड टर्म y है, और थर्ड टर्म क्या होगा 9/2 2 ज़ा 4, राइट। तो इसका मतलब 9/4 को मेरे को दोनों साइड में उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9/4 स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2 इंटू वाई इंटू 9/4 प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू -5। देखो स्क्वायर को मैं स्क्वायर कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अभी ये वाला फॉर्मूला में हम डाल देते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। ये क्या होगा देखो 16 5 ज़ा 80 होता है प्लस 81/16। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं 9/4 द होल स्क्वायर। ये क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, साइन अलग अलग है तो यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये स्क्वायर को भेजते हैं उस तरफ, तो y प्लस 9/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/16, राइट। ठीक है, उसके बाद ये 9/4 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस, यहाँ 9/4 क्या है प्लस में है ना, वहाँ पे जाएगा तो माइनस 9/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। तो y इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस 1/4, और दूसरा होगा y इक्वल टू माइनस 9/4 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा देखो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया -2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 4 कॉमन हो सकता है। ठीक है, और ऊपर का साइन देखो नेगेटिव नेगेटिव है मतलब ऐड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5/2। तो फाइनली हम लिखेंगे y इक्वल टू, एक आंसर हमारा -2 है और दूसरा आंसर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव लिखना भूल गई मैं, तो -5/2। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा क्वेश्चन 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5x², ये 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा और 7 इधर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, आप देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है मतलब हमें किससे कंपेयर करना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट। क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखो 5 हमें हटाना है ना यहाँ से, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से तो 5 चला जाएगा, यहाँ पे 4/5x हो जाएगा, यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी x² हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और फिर 2 हमें 2 चाहिए होता है ना, यहाँ से देखो 2 एक चाहिए होता है, तो हम यहाँ ये 4 में से एक 2 ले सकते हैं, तो 2 ले लिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म आता है मतलब x ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक 2 बचा है, 2 2 ज़ा 4 था तो एक 2 आगे ले लिया, दूसरा 2 मैंने पीछे ले लिया और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 2 2 ज़ा 4/5 और x, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 7/5। तो देखो यहाँ तक करने के बाद मुझे ये समझ में आया जब मैंने इससे कंपेयर किया कि 2/5 ही मेरा नेक्स्ट टर्म है, राइट। तो
तो इसका मतलब 2/5 का स्क्वायर करके दोनों साइड मुझे ऐड कर देना है। तो मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2/5 प्लस 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये देखो, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्टली इसको x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर लिख दूँगी। और इसको क्या होगा 7/5 प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये नीचे 25 आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी डिनोमिनेटर तो अलग अलग है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे टर्म को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 35 आ जाएगा और नीचे 25, 4/25। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली ऊपर का वाला टर्म, नीचे 25 और ये कितना होगा 39 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x - 2/5 को हम अभी ऐसे ही रखते हैं। अगले स्टेप में ये वाले स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो x - 2/5 ये हम ऐसे ही लिख देते हैं 39/25। ठीक है, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस 2/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और दूसरा x इक्वल टू 2/5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 और यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 39/5।